गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। विटामिन के का के जो स्टैंड करता है, के का मतलब जो होता है, के का मतलब होता है कोएगुलम, ठीक है। हमारा के का मतलब कोएगुलम होता है और इसी से हमारा विटामिन के का नाम के पड़ा था, ठीक है। क्योंकि विटामिन के इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर ये डिराइव कहाँ से होता है? विटामिन के इज डिराइव फ्रॉम नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन हम लोग को याद रखना है, ये एमसीक्यू का भी पॉइंट आ सकता है। विटामिन के इज डिराइव फ्रॉम नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। देर आर थ्री फॉर्म्स होते हैं विटामिन के। फाइलाक्विनोन, मेनाक्विनोन एंड मेनाडायोन। फाइलाक्विनोन को विटामिन के 1 कहते हैं, मेनाक्विनोन को विटामिन के 2 कहते हैं और मेनाडायोन को विटामिन के 3 कहते हैं। अब विटामिन के 1 जो हम लोग लेते हैं वो डाइटरी होता है, बेसिकली डाइट से लेते हैं और कहीं से नहीं मिलता है। और बैक्टीरियल फ्लोरा हमारा विटामिन के 2 बनाता है, जिसको हम लोग मेनाक्विनोन कहते हैं। मेनाडायोन जो होता है वो सिंथेटिक होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन के? विटामिन के का फंक्शन जो होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल गामा कार्बोक्सिलेशन। ये गामा है, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का पोस्ट ट्रांसलेशनल, इट्स नॉट ट्रांसक्रिप्शनल, इट्स ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाता है आपका विटामिन के। और किसका होता है, किस में गामा कार्बोक्सिलेशन किस फैक्टर्स में, जैसे फैक्टर 2 में होता है, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। 2, 7, 9, 10 करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ये जो होता है हमारा कोएगुलेशन के लिए होता है, ये एंटी कोएगुलेटरी पाथवे होता है, ऐसा हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑस्टियोकैल्सिन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। नेफ्रोकैल्सिन का करवाता है ये। ग्रोथ अरेस्ट स्पेसिफिक जीन, जिसको Cas6 भी कहते हैं, इस जीन पेप्टाइड, इसका भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है। अब विटामिन के साइकिल पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन के का साइकिल में क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ वो देख लेते हैं। विटामिन के का जो साइकिल होता है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये इनहिबिटेड बाई, ये कौन कौन सा चीज़ इसको इनहिबिट करता है? एक डाइकोमोरॉल और एक वारफेरिन। ये हम लोग को पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि वारफेरिन और डाइकोमोरॉल दोनों मिलकर विटामिन के का सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये विटामिन KH2 से बनता है। विटामिन KH2 जो होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन होता है। हाइड्रोक्विनोन में ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो ये कन्वर्ट होता है आपका विटामिन के इपॉक्साइड में। विटामिन के इपॉक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे एक प्रोटीन का गामा कार्बोक्सिलेशन, याद है हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट कि इसका फंक्शन क्या है, गामा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। गामा कार्बोक्सिलेशन करवाया प्रोटीन का विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, ये एंजाइम हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे CO2 ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पे CO2 ऐड हुआ, ठीक है। अब विटामिन के इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। विटामिन के इपॉक्साइड के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, विटामिन जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। ये वाला एंजाइम जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये वाला एंजाइम यहाँ पे लगता है। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज जो विटामिन के इपॉक्साइड को विटामिन के में मतलब मैच्योर विटामिन के में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैच्योर विटामिन के में कन्वर्ट कर देगा हमारा। मैच्योर विटामिन के को हम लोग क्विनॉन भी कहते हैं, ठीक। अब ये डाइक्यूमेरल और वारफेरिन कहाँ एक्ट करता है? तो डाइक्यूमेरल और वारफेरिन यहीं एक्ट करेगा, इसी को इनहिबिट करेगा, यानी कि विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि ये किस फॉर्म में काम कर सकता है? दीज आर एंटी कोएगुलेटरी, कोएगुलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि विटामिन के इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन, ठीक है। फिर विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज फिर से एंजाइम लगता है, तो विटामिन के जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन KH2 में, यानी कि ये पूरा साइकिल है, यानी कि जो जिससे बनता है वो वापस रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो देखते हैं इसमें विटामिन के का डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सबसे के स्टैंड्स फॉर कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसका टाइम बढ़ जाएगा। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस इसका कारण है। क्या होगा? अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर न्यूबॉर्न्स आर ससेप्टेबल फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। न्यूबॉर्न्स क्यों ज़्यादा विटामिन के का डेफिशिएंसी के लिए ससेप्टेबल है? क्योंकि फैट स्टोर कम रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि फैट विटामिन के क्या रिलेशन है। तो फैट जो होते हैं वही विटामिन के का ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं फैट करते हैं ट्रांसपोर्ट में मदद, इसलिए फैट्स आर एसेंशियल। और ये न्यूबॉर्न्स में फैट कम होता है, ठीक है।
न्यूबॉर्न्स में फैट कम होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेरिलिटी ऑफ गट, गट का जो स्टेरिलिटी है उसको, उसकी वजह से विटामिन के का डेफिशिएंसी हो सकता है न्यूबॉर्न में, ठीक है। क्योंकि न्यूबॉर्न क्या होता है, कुछ पहले से गट्स में उनकी कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, बाद में जब गट्स में जाता है तब वो स्टार्ट होता है फीडिंग या कुछ भी, ठीक है। लेस वर्टिकल ट्रांसमिशन, अब वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, प्लासेंटा से क्रॉस करना, तो विटामिन के का प्लासेंटल ट्रांसमिशन कम होता है, उसी को वर्टिकल ट्रांसमिशन में हम लोग कहते हैं। और जो लास्ट है इमेच्योरिटी ऑफ द लंग्स, लंग्स मैच्योर्ड नहीं रहता है, तो विटामिन के का जितना भी एंजाइम्स होते हैं उसको मैच्योरेशन के लिए लंग्स का ये होता है, रोल होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा लंग्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कॉज है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं टॉक्सिसिटी। विटामिन के का टॉक्सिसिटी में क्या होता है, देखिए जब विटामिन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी किसको कहते हैं ये समझ गया। अब विटामिन के ज़्यादा बढ़ गया यानी कि क्या होगा, हीमोलाइसिस होने लगेगा, कोएगुलम बनना ज़्यादा, कोएगुलेशन ज़्यादा होगा। अब मान के चलिए कोई भी ब्लड वेसल्स में कोएगुलेशन हो गया वेसल्स के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी ब्लड होंगे उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, हीम सेल्स होते हैं ना, हीमोग्लोबिन, उसी का लाइसिस होने लगता है, तो लाइसिस होगा तो उसको क्या है, हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब हीमोलाइसिस होगा तो वो क्या कॉज करेगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस होगा तो क्या होगा, अगर न्यूबॉर्न में हीमोलाइटिक जॉन्डिस, जो हीमोलाइटिक या कोई भी जॉन्डिस अगर न्यूबॉर्न में होता है और अगर 25 mg/dl से क्रॉस कर जाता है हमारा बिलिरुबिन का मात्रा, तो वो क्या करता है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है बिलिरुबिन। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन को डैमेज करता है, उसी कंडीशन को हम लोग कार्निक टेरस कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ब्रेन में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आपका बेसल न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग बेसल गैंग्लिया भी कहते हैं, बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया, ठीक है। थैंक यू, यही तक है ये विटामिन के।